मोड ऑफ प्रोडक्शन बाय कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे इन्होंने डिफाइन किया। द मोड ऑफ प्रोडक्शन इज ए कॉन्सेप्ट फ्रॉम मार्क्स थ्योरी दैट डिस्क्राइब, इसने डिस्क्राइब किया द वे ए सोसाइटी ऑर्गेनाइज इट्स इकोनॉमी, मतलब और सोसाइटी अपने इकोनॉमी को कैसे ऑर्गेनाइज करती आई है, मतलब पहले से अब तक। द बेस इज प्राइमरली इकोनॉमिक एंड इंक्लूड द प्रोडक्टिव फोर्स और प्रोडक्शन रिलेशन। दो चीज़ों के बीच की कहानी है ये, एक तो प्रोडक्टिव फोर्स और दूसरा प्रोडक्शन का के बीच क्या रिलेशन है। प्रोडक्टिव फोर्स रिफर्स टू ऑल द मीन्स और फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। दिस प्रोडक्टिव फोर्स मतलब जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ज़मीन है, लेबर है, टेक्नोलॉजी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी में कोयला है या इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोलियम है। तो ये प्रोडक्टिव फोर्स है, मतलब सोसाइटी की इकोनॉमी कैसे चलती है। तो दो कंपोनेंट उन्होंने बताए, एक तो प्रोडक्टिव फोर्स और दूसरा प्रोडक्शन का रिलेशन क्या है। तो प्रोडक्टिव फोर्स में सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी, सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड प्रोडक्शन रिलेशन सब बेस्ड ऑन ओनरशिप, मतलब कौन मालिक है, जैसे ज़मीन का मालिक है, इंडस्ट्री का मालिक है और वर्कर, तो इनके बीच का जो रिलेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर कैसे है, रिलेशन बिटवीन कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में क्या रिलेशन है। मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब सोसाइटी की इकोनॉमिक कैसे चल रही है, दो चीज़ें हैं, एक प्रोडक्टिव फोर्स, दूसरा प्रोडक्शन रिलेशन। अब सोसाइटी इवॉल्व हुई है टाइम टू टाइम। तो पहले सबसे पहले सोसाइटी थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जो अर्ली ट्राइबल सोसाइटी थी। इसमें कोई एक मालिक नहीं था, सभी मालिक थे। इससे शेयर्ड ओनरशिप थी, इसमें कोई क्लास का डिवीज़न नहीं था। उसके बाद आई स्लेव सोसाइटी। स्लेव सोसाइटी में जो मतलब स्लेव रखने का सिस्टम था, मतलब लोगों को खरीद के ज़िंदगी भर उनसे काम कराया जाता था। तो एक मालिक हो गया, एक स्लेव हो गया। नेक्स्ट फिर आई फ्यूडलिज्म। फ्यूडल लॉर्ड, जो जमींदार थे जिनके पास ज़मीन थी, और एक दूसरी जो पब्लिक थी जो काम वहाँ पर करती थी। तो जमींदारों ने कहीं ना कहीं दबा के रखते थे, क्योंकि काम करने वाले तो काम कर रहे हैं बट उन्हें मिल कुछ नहीं रहा खास। तो ज़्यादातर जिसकी ज़मीन है वो उसे प्रॉफिट हो रहा है, और जो उसमें काम कर रहा है बस उसका काम चल ही रहा है। तो ऑपरेसिव कंडीशन थी उस सोसाइटी में। फिर आई कैपिटलिज्म सोसाइटी। कैपिटलिज्म में ये था कि सैलरी मिल रही है फिक्स टाइप की। कैपिटलिस्ट जो है उनके पास फैक्ट्रीज हैं, मीन्स और प्रोडक्शन वो ओन करते हैं। अब वो जो वर्कर्स उन्हें देते हैं लेबर का जो चार्ज है, सैलरी, और जो प्रॉफिट है वो उनके पास है। प्रॉफिट तो जो मालिक है उसी के पास रह रहा है। तो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। इसके बाद उनके अकॉर्डिंग आएगी सोशलिज्म। सोशलिज्म में कलेक्टिव और स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन, मतलब सभी को इक्वलिटी रहेगी, सबको इक्वल चीज़ें मिलनी चाहिए, क्लास डिफरेंस कम होना चाहिए मार्क्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद आएगी कम्युनिज्म, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई क्लास नहीं होगी, क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी होगी, जहाँ पर सारे जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर किए जाएंगे, और प्राइवेट ओनरशिप जो कैपिटलिज्म में चलती आ रही है वो ख़त्म हो गई। मतलब ये इनका मानना था कि सोसाइटी स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती आई है। तो नेक्स्ट स्टेप इसका कम्युनिज्म भी होगा, जहाँ पर कोई क्लास नहीं होगी, कोई स्टेट नहीं होगा, और सारे रिसोर्सेज पे सबका कब्जा होगा, मतलब सब मालिक होंगे। और जो प्राइवेट ओनरशिप है, जैसे कंपनी के मालिक है, फैक्ट्री के मालिक है, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। तो ये था मोड ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स।